पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2000 से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। यानी जब भी आप मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद यूपीआई से पेमेंट करने जा रहे हो या गाड़ी में फुल टंकी पेट्रोल डीजल भरवा रहे हो, तब आपको यूपीआई पेमेंट करने के अलावा उसके ऊपर से 18% का जीएसटी देना पड़ सकता है। लेकिन इस बात में सच्चाई है भी या नहीं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण दिया, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सरकार ने साफ किया कि 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया है जिनमें कहा गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें जो हैं गलत हैं और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं। दरअसल कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि सरकार 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की सोच रही। इन खबरों के बाद लोगों में जबरदस्त जो है कंफ्यूजन फैल गया। लोगों को लग रहा था कि अब यूपीआई से पेमेंट करना जो है बहुत महंगा हो जाएगा। हालांकि अब वित्त मंत्रालय ने इन खबरों को गलत बताया। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बता दें, मंत्रालय ने यह भी कहा कि जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत और बिना आधार की है, जबकि जनवरी 2020 से ही यूपीआई के P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर यानी जिसको कि आप आसान भाषा में मर्चेंट डिस्काउंट रेट जानते हैं, उसको शून्य कर दिया। इसका आसान भाषा में मतलब है कि अब ग्राहक जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो व्यापारियों को कोई एमडीआर नहीं देना होता। अब एमडीआर क्या होता है ये जानिए। देखिए, एमडीआर वो शुल्क होता है जो व्यापारी जो है बैंक को पेमेंट करने पर देता है। अब यूपीआई लेन देन की बात चल रही है तो देश में यूपीआई लेन देन की क्या स्थिति है, ये एडिशनल जानकारी लीजिए। देखिए, यूपीआई लेन देन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ये जो आंकड़ा था 21.3 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 260.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लोग अब कैश की जगह यूपीआई से पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह आसान भी है और सुरक्षित भी। बता दें, सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम भी कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य जो है वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस पूरा करने का है। साथ ही छोटे शहरों और गांवों तक यूपीआई को बढ़ावा देना, यानी वहां भी पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात कही जा रही है। देखिए, पहले रुपए, डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिया गया था। अब इस नई इंसेंटिव स्कीम से दुकानदारों को यूपीआई पेमेंट लेने के लिए प्रमोट किया जाएगा। अगला सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि कैसे दुकानदारों को जो है इंसेंटिव मिलेगा। तो चलिए इस बात को एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अगर कस्टमर 2000 रुपए का सामान खरीदता है और यूपीआई से पेमेंट करता है तो दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। सरकार बैंकों के दावे की यानी जो उनका जो रकम बनता है उसकी 80% जो राशि है वो तुरंत दे देगी बैंक को। बचा जो 20% का राशि बैंक को तब मिलेगा जब बैंक की तकनीकी खराबी जो है, जो टेक्निकल ग्लिच की बात होती है, वो 0.75% से कम होगा। इसके अलावा बैंक का जो सिस्टम है अप टाइम जो 99.5% से ज्यादा होना चाहिए, तभी बैंकों को जो 20% वाला मामला जो फंसा हुआ है वो मिलेगा। स्कीम के तहत एक्वायरिंग बैंक्स को सरकार रुपे और भीम यूपीआई सिस्टम के जरिए किए गए ट्रांजैक्शंस की वैल्यू का परसेंटेज देती है। अब एक्वायरिंग बैंक का मतलब है कि ऐसे सभी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो व्यापारियों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट को प्रोसेस करते हैं। अब हमने आपको यूपीआई से रिलेटेड तमाम जानकारियां दे दी। क्या 2000 रुपए से ज्यादा पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।